एक 4 साल पहले मनहूस रात आई जिसका हल्का सा जिक्र वकील साहब ने किया। वास्तव में वो रात इतनी डरावनी थी कि भरतपुर के इतिहास में कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैं गिरिराज जी का शुक्रगुजार हैं कि आज महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी आपके बीच बैठे हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हैं। अरे यार अजीब बात भाई, महाराज साहब तो दुहाई दे रहे हैं, पोस्ट के माध्यम से सरदारी को बता दिया और प्रशासन को कह दिया कि सरदारी जाने, भरतपुर की जनता जाने और तुम जानो। अब यहाँ में महाराज से पूछ भाई गुंजाइश का है। 4 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले, और इस पोस्ट के भी 4 दिन बाद मैंने पोस्ट डाली जब खून खोला। और मैं धन्यवाद देता हूं भाई दिनेश सिंसनी जी को, जिन्होंने अगले ही दिन सिंसनी में पंचायत जोड़ दी और जो चिंगारी हमने दी उसको आग में बदल दिया। और तब से आज तक लगातार हम और ये सब पूरी टीम पूरे जिले में घूम रहे हैं और सबको एक करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की, 3600 कौम, कोई एक जाति नहीं, बिल्कुल पूरी मुस्तैदी से आपके साथ 21 तारीख के कॉल पर खड़ी हुई हैं। अब हमने पेंगोर की पंचायत में ये कह दी कि भाई झंडा तो महाराज साहब मने करेंगे जब वो लगाएंगे, हम तो महाराज साहब से क्या पूछे हम। तो उसने वो मेरी डाल दिया वो भाषण, वो देखो साहब तो महाराज क्यों ना मानना, बताओ क्या बात है कि मेरी मानवी की बात ही ना मान रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि महाराज साहब भी झंडे की मना करेंगे, सरदारी तो लगाएगी, क्योंकि ये झंडा किसी एक परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। ये झंडा वीर सपूत फाखरिया जी और महाराजा जवाहर सिंह जी के शौर्य और पराक्रम के खून से सींचा हुआ ये झंडा है। इसका अपमान हम नहीं होने देंगे। पाखरिया जी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, राजा मान सिंह जी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, महाराजा सूरजमल के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसलिए नहीं मानेंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि साहब इनको तो ऐसा लगे वो अवाना पैसा दे रहे हो। मैंने कहा यार मोती वेल को झंडा यहाँ में अवाना कहाँ से आएगा, वहीं जो बीच में मेरे मरा हुआ, पर वही बेतुकी बात। और मैंने कहा झंडा लगावे हुए भाई काऊ को कोई फायदा है रहो जब तो पैसा देगो, अवाना की जान तो झंडा लगाओ मत लगाओ, भाई का फायदा है रहो काय को पैसा देगो। और हमारा पैसा है काय में खर्च रहा, ये तंबू तुमने लगाया हो, ये माइक तुमने लगाया हो, ये गद्दा तुमने बिछाया, हम भाषण ही दे रहे हैं, हम पैसा लगे ना। तो पैसा हमको हम कहा करेंगे, क्यों हमको कोई देगो। और कौन लोग कह रहे हैं जो बिना पैसे के घर से नहीं निकलते, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं। 4 साल से हम इंतजार कर रहे थे, तुम ले आते उन पैसों को, हमको 4 साल तक काय बात को धर रखे हुए पैसा। और तुम क्यों ना बोले है? क्यों ना बोले? हाँ उनकी तो कह रहा हूं, क्यों नहीं बोले आप 4 साल से। और आज भी मैं पाखरिया जी की इस धरती पे कह रहा हूं, कोई ईमानदार आदमी आए और इस मसाल को हमारे हाथ से ले लेगा, मैं लेके चलूंगा, भाई चल हम स्वागत कर रहे हैं, हम तेरे पीछे चलेंगे। उद्देश्य तो एक ही है ना कि झंडा लगे। फिर कहा कल अनिरुद्ध सिंह जी ने कि साहब भरतपुर के लोग इतिहास पढ़ें। अब थोड़ा बहुत इतिहास हमने पढ़ा। इतिहास में हमने ये पढ़ा था कि महाराजा सूरजमल जी को जब धोखे से मारा गया दिल्ली में, वो शहीद हुए, तो महारानी किशोरी जी ने जवाहर सिंह जी को भेजा कि तेरे बाप की पगड़ी वहां पड़ी है और तू यहां बैठा है। ये हमारी महिलाओं का इतिहास रहा है। उन्होंने वहां आक्रमण किया, बदला लिया, और वो लड़ाई वीर पाखरिया जी अगर छाती नहीं गड़ामे तो अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचती, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये भी हमने इतिहास में पढ़ा है। लेकिन वो इतिहास हमें नहीं मिल रहा। ये भी इतिहास में पढ़ा है कि जाट के बीच थे जाट होगो, जाटव के थे जाटव होगो, गुजर के थे गुजर होगो। अब ये साली कौन सी किताब है कि विश्वेंद्र सिंह जी के बीच थे राजपूत नगरे को, ये इतिहास भी नहीं मिला, कहीं कहां पढ़े हैं भाई। तो वो इतिहास हमें मिल नहीं रहा अनिरुद्ध जी। तो ये बातें हैं। तो आपको भ्रम में नहीं रहना। अब कोई कह रहा है एसडीएम लगा,
21 तारीख हमने इसलिए रखी, 27 तारीख को हमने पोस्ट डाली। मैं कि बड़ा मामला है, एक तो सरदारी के सामने पूरी बात रख जाए, इतना समय चाहिए। दूसरे, महाराज साहब पे कोई रास्ता हो तो वो भी निकाल लें, कोई और बड़े लोग हों, पंच हों, वो निकाल लें, सरकार निकाल ले या भरतपुर का प्रशासन निकाल ले, या तो 20 तारीख तक हमारा झंडा लगा दे कोई, नहीं तो 21 को तो हम लगाएंगे फिर। इसलिए 21 रखें। हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, एसडीएम लगा दे, कलेक्टर लगा दे, तहसीलदार लगा दे, भाई लगवाओ सही, लेकिन भ्रमित मत करिए। तुम ते भाई कौन है कह देगी एसडीएम लगावे हो, और कहिए तो आदेश की कॉपी भी डालो। तो केवल भ्रमित और तोड़ने का काम है, कुछ लोग ये चाहते हैं। फिर कई साहब इन्हें ये राजनीति कर रहे हैं, अब झंडा लगावे हम काहे की राजनीति है भाई, कोई चुनाव है रहो भाई। तो ये स्थितियां गए। अभी तो डीक कुमेर में मोह यहां से चुनाव लड़ना, मैं क्यों आया हूं यहां। लेकिन चुनाव और सारी चीजें बाद में हैं। जब तक हमारा मान सम्मान नहीं है तब तक कोई चीज बनने वाली नहीं है। कह रहे थे पूर्व वक्ता कि आप जयपुर जाइए, लखनऊ जाइए, मुजफ्फरनगर जाइए, जहां जाओगे भरतपुर के नाम से सामने वाला आपको सम्मान देता है। अगर ये झंडा नहीं लगा तो आप उस सम्मान को लेने के हकदार नहीं हैं। ये इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। दूसरी बात कही कि साहब वो 21 तारीख लंबी हो गई, अब लगता है लोगों में जोश भी है, और कोई पंडित जी से नहीं पूछी हमने। अभी कह रहे थे कोई ज्ञानी से पूछी होगी, हमने तो वैसे ही रख दी 21, ठीक है, समय भी चाहिए। अब बाद में पता चला कि 21 फरवरी 1985 को ही राजा मान सिंह जी ने इस झंडे के लिए डीग में गोली खा करके अपना प्राणों का बलिदान दिया था। तो हमने कहा यार ये तो ठीक है गई 21। फिर मालूम चला कि हमारे धर्म में ये कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज स्वर्ग लोक से धरती लोक पे आते हैं और हम उनको भोजन प्रसाद कराते हैं। यही तो है मानता। 21 तारीख इस पक्ष की अंतिम तिथि है, और हम चाहते हैं कि महाराजा जवाहर सिंह जी भी देखें, महाराजा सूरजमल जी भी देखें, वीर पाखरिया जी भी देखें कि जो इस झंडे की स्थापना हमने की थी, हमने अपने प्राण दिए थे, उसका अपमान भरतपुर की जनता ने नहीं सहा, और हमारे सामने ही धरती लोक से स्वर्ग लोक जाने से पहले उस झंडे को मोती महल पर लगा दिया है। इसलिए 21 तारीख का चयन है। तो बातें बहुत कही जा सकती हैं। एक तो भ्रमित नहीं होना है, जब तक किसी जिम्मेदार आदमी का कोई मैसेज नहीं हो। लोग लगे हुए हैं, षड्यंत्रों से आपको दूर रहना है, और सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने आपको बता दी हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इस यज्ञ में वीर पाखरिया जी, पुष्कर सिंह जी तोमर, इतिहास में उनको नाम से जाना जाता है, और ये खूंटेल पट्टी तोमरगढ़ के नाम से गुनसारे का नाम है इतिहास में। इस महायज्ञ में जब जवाहर सिंह जी बिना पाखरिया जी के नहीं जीत पाए, दिल्ली बहुत बड़ा योगदान है। तो इस झंडे लगाने की लड़ाई में भी पाखरियाओं के वंशजों के बिना झंडा लगाना मुश्किल है। ये अपील आपसे करने के बीच है। आपको वो इतिहास दोहराना है दिल्ली वाला कि जब पाखरिया जी झंडे की रक्षा कर सकते हैं, तो जब झंडे का अपमान होगा तो उनके वंशज उस लड़ाई में भी किसी से पीछे नहीं है। ये निवेदन आपसे करने आए हैं। पीछे ना है साहब। हाँ। कंधा दे और अब आप जितने भी लोग हैं वो आस पड़ोस में, सब गांवन में, यार दोस्तन ने, टेलीफोन से, सोशल मीडिया से 21 तारीख की तैयारी के लिए आह्वान करो। काम का समय है, लेकिन ये काम भी आपकी नाक का है, बुजुर्गों की पगड़ी का है। इसको समय निश्चित रूप से देना है। बहुत देर से आप बैठे हैं। धन्यवाद, आभार, जय हिंद। हाँ।